नमस्कार मित्रों, हरिशंकर शर्मा की ओर से आज हम आज की खास खबरों की विवेचना का एक कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज से ही शुरुआत कर रहे हैं और हम लगभग प्रतिदिन, लगभग इसलिए कि एक आध दिन बीच में गैप हो सकता है, लगभग प्रतिदिन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय सुर्खियों के बारे में कुछ आपसे 7 से 8 मिनट की बातचीत करेंगे और उन खबरों में क्या है, खबरों के पीछे क्या आगे की बातें हो सकती हैं, इन पर खुली चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज है 15 अक्टूबर 2025, सॉरी 10 साल पीछे चला गया। आज की खबरों में खास करके पुलिस को लेकर के दो फ्रंट पेज की खबरें हैं। एक मामला मध्य प्रदेश के एमपी के सिवनी जिले से जुड़ा है और दूसरा मामला जो है वो है हरियाणा के चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में जहां एक आईजी ने कुछ दिनों पूर्व आत्महत्या कर ली थी, वो मामला है। और दूसरा सिवनी में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी हेडिंग लगाई है भास्कर ने कि वर्दी में डकैत थे, डकैती का ही केस बना उन पर। एसडीओ पुलिस, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस समेत 9 पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए। अब ये दोनों ही घटनाएं, एक आईजी लेवल के आदमी ने आत्महत्या कर ली और उसके फॉलोअप में उस आत्महत्या के कारणों की जांच करने वाले एक एएसआई ने यह कहते हुए अपना बयान जारी करते हुए, वीडियो बयान, कि इसमें दोनों ही मुद्दे थे। आईजी चूँकि एक ऐसे समुदाय से आते थे, वंचित समुदाय से, तो उन्होंने डीजीपी पर आरोप लगाया कि मुझे जातिगत दुर्भावना से परेशान किया गया और उस परेशानी और इन्वेस्टिगेशन रोकने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। फ्रस्ट्रेशन में उनकी पत्नी भी IAS है। जब इस प्रकरण की एक एएसआई जांच कर रहा था तो उसने अपनी तरफ से बयान में कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और विवेचना में कुछ और ही बात आ रही है कि आईजी जातिगत खेमेबंदी करते थे और एक एसपी था, उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश करी। सारे उनके अधीनस्थ अपनी ही कम्युनिटी से लगा दिए और जितने भी लोग व्यापारी थे या बड़े व्यवसायी थे उनका एक्सटॉर्शन करते थे और एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठी करते थे। देखिए, मामला विवाद में उलझ गया है। दोनों ही पुलिस के मामले हैं। सिवनी मध्य प्रदेश का मामला ये हुआ कि एक हवाला कारोबारी की खबर मिलती है एसडीओपी को। एसडीओपी का नाम पूजा पांडे था। नाम पे इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ भी जातिगत यदि आप गणित देखेंगे तो कोई फर्क ज़्यादा महसूस नहीं होगा। पूजा पांडे थी। ये किस वर्ग से आते हैं आप जानते हैं, और इनके अधीन 7-8 कर्मचारी थे, वो किस वर्ग से आते हैं उनके नाम भी बोल दूंगा मैं। दोनों ही मिक्स है। आजकल करप्शन किसी जाति का बहुत ही नहीं रह गया है, वो बिल्कुल सर्वव्यापक हो गया है और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किसी जाति धर्म के हों, करप्शन के मामले में सहगामी हो जाते हैं। तो यहाँ हवाला कारोबारी का मामला है कि हवाला कारोबारी से पता लगा कि उनके पास 3 करोड़ रुपए हवाला के जा रहे हैं, फलाह गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी के नीचे कहाँ रखें, यहाँ तक की मिली सूचना एसडीओपी अपने अधीनस्थ थाने में सूचना देती है, एएसआई वगैरह को बुलाती है और दबिश दे के उसको पकड़ लेती है। अब 3 करोड़ का मामला था। 3 करोड़ में नीयत खराब होती है सब अधिकारियों की और सोचते हैं कि बाले बाले इस मामले को निपटा लिया जाए। निपटा भी लिया उन्होंने, लेकिन आखिर में बात अड़ गई पैसे के बंटवारों को लेकर के कि 25 लाख रुपए जिसका माल था उसको कम दिए उन्होंने, केवल 25 लाख, बाकी 1 करोड़ तो रख लिए। 2 करोड़ व्यापारी को देना थे वापस, लेकिन 2 करोड़ पूरे नहीं दिए उनको। शिकायत होती है, हल्ला होता है थाने में, मीडिया को पता लगता है। यहाँ कहेंगे कि मीडिया ने कुछ अच्छी भूमिका निभाई, मामले को वायरल कर दिया। आजकल ये यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स पत्रकार हैं, ये सबसे खतरनाक प्रजाति बनकर उभरी है। ये किसी बात को छुपाने का प्रयास करने वालों के इरादे ध्वस्त कर देती है। मामला खुल गया, जांच हुई, एक एएसपी ने जांच की, सारे का सारा थाना सस्पेंड हुआ। सस्पेंड होने के बाद अब आज ये खबर है कि 9 पुलिस वाले और एसडीओपी साहब जेल की हवा खा रहे हैं। सख्ती हुई है शासन की, ऐसा कहना है इनका। अब देखिए, सख्ती अपनी जगह है, अब इसका आगे अंजाम क्या होता है। एक खबर और है, बहुत ही दुखद खबर है। जैसलमेर में आजकल हमारे यहाँ सड़कें बहुत शानदार बन गई है, चारों तरफ आवागमन अधिकतर स्लीपर बसों से होने लगा है और स्लीपर बसें एसी स्लीपर चलती है तो बहुत आरामदायक सफ़र होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे हादसे भी देखने को मिलते हैं, कुछ लापरवाहियाँ भी होती है या संयोग होता है, भगवान जाने। जांच से पता लगा कि राजस्थान में एक चलती बस में आग लगी और 19 लोगों की मौत हो गई। इसमें 16 लोग झुलस गए हैं, जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। केवल बस का ढांचा बचा है।
अखबार में बस के जलते हुए फोटो और बस के अंत में जब बस जलने के बाद जो ढांचा बचा था तो वो दिखाया गया है। बस में कुल 57 लोग सवार थे और अधिकांश यात्री जो बच गए हैं वो 70% झुलसे हैं, तो इनके भी जीवित रहने की उम्मीदें बहुत ही कम हैं। ये दो खबरें राष्ट्रीय हैं और ये दोनों खबरें लोगों को मतती है कि सुविधाओं के साथ साथ भ्रष्टाचार सीमा पार कर रहा है और सुविधाएं भी कहीं न कहीं लोगों के जीवन को लील रही है। आप सुविधा के लिए स्लीपर में जा रहे हैं, आप साधारण बस में जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, 2-4 लोग मरते और निकल कूद के बाहर आ जाते। यहाँ निकल नहीं पाए, पता नहीं क्या हुआ होगा। जो लोग मरे हैं उनकी वो जाने बेचारे किस कष्ट से मरे हैं और जीवित हैं वो क्या कष्ट भोग रहे हैं, ये सब आगे की बात है। जांच होगी, जांच की पूरी प्रक्रिया चलेगी, आएगी उसकी जांच रिपोर्ट, आएगी नहीं आएगी कुछ नहीं कह सकते। ये हुआ मामला एक। और एक खबर और अच्छी आई है एमपी में कि जो पाताल पानी से बलवाड़ा ब्रॉड गेज, मतलब ये है कि ये गेज परिवर्तन का काम चल रहा था इंदौर से खंडवा के बीच। इंदौर से खंडवा के बीच यदि गेज परिवर्तन हो जाता है तो ये सीधा इंदौर और मालवा का पूरा रीजन उधर हैदराबाद से जुड़ जाएगा खंडवा होते हुए। सब कुछ काम हो चुका था लेकिन केवल 17 साल इंतजार करा। 50 किलोमीटर रेलवे लाइन जो कि वन क्षेत्र से गुजरना थी, अंततः उसको वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन 17 साल तक। तो आप सोचिए कि 17 साल तक इस योजना को वन मंत्रालय क्यों रोक के बैठा था, कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब रोक के बैठा था तो अब क्यों, जब वो जंगल कट रहे हैं या पर्यावरण को नुकसान है तो अब क्यों मंजूरी दे दी गई? ये सहज प्रश्न है, करते रहिए, कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी खुशी की बात है कि अभी 50 किलोमीटर का मामला है, ये 1-2 साल में ठीक ठाक हो जाएगा और ट्रेनें दौड़ने लग जाएगी। ये हुआ। वही खबर मैंने बताई आपको, आईपीएस के गनमैन को अरेस्ट करने वाले ने भी जान दे दी। हरियाणा के एएसआई ने खुदकुशी करी है, तो वो एक प्रैक्टिकल विवरण है। स्थानीय खबरों में उज्जैन जिलों में 11 दिन में 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली और तीनों की वजह कर्ज और फसल में नुकसान हुआ है। इस बार जो मानसून है, जिस तरह से बारिश हुई है मानसून में, उसके कारण फसल अच्छी नहीं बैठी है लोगों की, सोयाबीन की, और किसान परेशान है। शायद इसीलिए अपनी जान खो रहे हैं, लेकिन जान खोना कोई एक हल नहीं है इसका, ये बात समझना चाहिए। देखिए इस मामले में क्या होगा। जुबिन की पत्नी गरिमा अपने पति की मृत्यु को लेकर के चिंतित हैं और वो बार बार बयान दे रही है कि उस दिन क्या हुआ अब तक किसी ने नहीं बताया। वे वापस मिल नहीं सकते, लेकिन उनकी मौत का सच जानने का हक मुझे है। ठीक बात है। बिहार चुनाव के महाभारत के ऊपर भी कवरेज है। नीतीश सख्त, चिराग की सीटें रोकी, इस तरह की एक हेडिंग लगी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो कोई विशेष खबर है नहीं। हमेशा ट्रम्प साहब छाए रहते हैं, लेकिन आज कहीं किसी ने उनका नाम आया एक में कि ट्रम्प ने मिस्र में अच्छे दोस्त मोदी की तारीफ की, पीछे खड़े पाक पीएम को इशारा भी किया। टैरिफ को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसमें कहीं ट्रम्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी को इम्प्रेस करने की, या कहें अपनी सीधी भाषा में कि पटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे बार बार कह रहे हैं कई जगह पे कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। और यह बात उन्होंने काहिरा में मिस्र में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में कही है। भारत को एक महान देश बताया और पीएम नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप ने इस सभा में पाक पीएम शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए मजाक में कहा कि ये इसे संभव बनाएंगे। है ना, मतलब कहना वो चाहते हैं कि शहबाज जो है दोस्ती को संभव बनाएंगे, ऐसा लग सकता है, कहा होगा इन्होंने। ठीक है, बहुत ज़्यादा खबरें हैं, खबरों में हर खबर पर हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज शुरुआत कर रहे हैं, आज बस यही समाप्त करते हैं। जो प्रमुख खबरें हैं वो बता दी हैं मैंने। और एक और चीज़ बताना चाह रहा था मैं कि स्थानीय तौर पर जो है
लोकल किसी प्रदेश की खबर हम पकड़ें तो उसमें लिखा है कि अल्मोड़ा में बुखार के 24 से 30 घंटे के भीतर मौत का मामला सामने आ रहा है। 12 गांवों में रहस्यमय संक्रमण फैला हुआ है, 9 लोगों की मौत हो गई है। देखिए इसमें सरकार क्या होती है संज्ञान। आज बस इतना ही। नमस्कार।